अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। एमसीडी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दोनों की टकरार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर 13,000 करोड़ बकाया रकम की मांग को लेकर प्रदर्शन करती है, तो वहीं दूसरी पार्टी जो है पहली पार्टी पे 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाती है। इन सभी मामलों को देखते हुए कांग्रेस किस नज़र से इनको देखती है और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये जानने के लिए आज हम अफरोज़ खान जी के पास बैठे हैं। और अफरोज़ खान जी जो हैं कांग्रेस के बदरपुर जिला के सचिव हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस एमसीडी के मुद्दे को कांग्रेस पहले उठा चुकी है, आज उसी एमसीडी के मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टी एक दूसरे से युद्ध कर रही है, आमने सामने नजर आ रही है। तो अफरोज़ जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं एमसीडी को लेकर? वैसे कांग्रेस ने भी पहले एमसीडी का मुद्दा उठाया था वेतन को लेकर, अब फिर दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आज जनता हित की नहीं दिखावे की राजनीति कर रही हैं। हकीकत यही है, दोनों मौसेरे भाई हैं और एक का बकाया होता है और एक माफ़ करता है। तो ये तो बात समझ से परे है। जब इनकी कोई भी चीज़ जनता हित में करने का नहीं होता है तो ये आपस में गुथने का, नूरा कुश्ती करने का प्रयास करते हैं और जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। जिस एमसीडी की बात आप कर रहे हैं, जो 13,000 करोड़ रुपए बकाए हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी का बकाया, एमसीडी कर्मचारियों का बकाया वेतन, एमसीडी कर्मचारी जो कोरोना काल के अंदर जिनकी मृत्यु हुई सेवा देते हुए, उनको जो इन्होंने वादा किया था 1 करोड़ रुपए देने का, ये तमाम चीज़ें केजरीवाल की झूठी साबित हुई और पीछे चलती गई। जैसे कि आप बता रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां जो हैं मौसेरे भाई हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, इस तरह से आरोप प्रतिरोध कर रहे हैं, तो नहीं लगता कहीं ना कहीं जो आपके जो शब्द हैं वो गलत साबित हो रहे हैं? नहीं, गलत साबित होने का देखिए, हम तो सबूत पेश कर रहे हैं ना। आज जिस पैसे को लेकर करके ये पैसा मांग रहे हैं, हम तो कर्मचारियों के हित में, एमसीडी के हित में आज से 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल का हम घेराव कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी चंदगी राम अखाड़े से लेकर करके, जो कि केजरीवाल के आवास तक हमने घेराव करने का कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने किया था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में तो पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई थी कि एमसीडी के कर्मचारियों का बकाया वेतन आप उन्हें दें, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, उनका जो मृत्यु उपरांत आपने जो वादा किया है उस पैसे को आप दें। अब इनको तो 6-6 महीने के बाद इनकी नींद खुलती है। हमें तो ये पहले से पता था और हम इसका विरोध सड़कों पर उतरकर बहुत पहले से करते आ रहे थे। अब ये जाकर के अब ये दिखावा कर रहे हैं कि ये पैसा मांग रहे हैं, पैसा, और एक एमसीडी, बीजेपी शासित एमसीडी माफ़ करता है, एक ये करता है। तो ये तो दोनों तो इन्हीं की सरकारों में है, कांग्रेस का तो कहीं रोल है नहीं। कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है और उनको, कर्मचारियों को, एमसीडी को उनका हक दिलाने का काम कर रही है। अच्छा सर, अगर अभी हाल ही में जमाती मुद्दे को लेकर जो है आप लोगों ने प्रदर्शन किया था केजरीवाल जी के खिलाफ और केजरीवाल जी से माफ़ी मांगने की अपील की थी आप लोगों ने, तो क्या है पूरा मामला, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे कि सबसे पहले कहा मैंने कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। जब पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना बीमारी
उभर कर आई थी तो हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम की सियासत शुरू कर दी थी इन दोनों पार्टियों ने। जो हकीकत सच्चाई ये है, जब कोरोना फैला तो कोरोना आया कहाँ से? विदेश से आया। लाया किसने? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नमस्ते ट्रंप के माध्यम से कोरोना की एंट्री कराई हिंदुस्तान के अंदर। और उससे पहले जमाती यहाँ दिल्ली या भारत के दीगर हिस्सों में अगर आए हुए थे तो उन पर प्रत्यारोप कर उन पर के सर पर मढ़ने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने उन जमातियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया। और इसका आदेश जो कि उस समय के पहले तक माननीय अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पुलिस प्रशासन से उनका कोई लेना देना नहीं है, केस मुकदमा करना कराना उनके अधिकार में नहीं है, लेकिन जब ये कोरोना का और जमातियों का मामला होता है तो ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं पुलिस को। कैसे आदेश दर्ज हो जाता है? और उनके आदेश पर, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर उन तमाम जमातियों के ऊपर केस मुकदमे दर्ज होते हैं। और इस न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि अभी कुछ सच्चाई और अच्छाई बाकी है हिंदुस्तान के अंदर। न्यायिक व्यवस्था में हम तमाम लोगों का आस्था जो है वो बरकरार है। जमातियों को मद्रास न्यायालय से लेकर करके दिल्ली के साकेत न्यायालय तक ने उन जमातियों को बाइज्जत बरी किया। तो बाइज्जत बरी अगर वो जमाती हुए इतने महीनों के बाद, तो क्या अरविंद केजरीवाल या श्री अमित शाह देश में आए हुए जमातियों से या देश में जितने जमाती तबलीगी जमात के लोग थे या पूरे देश से माफ़ी मांगा है इन्होंने? तो कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगने की मांग करती है इन दोनों नेताओं से कि आप माफ़ी मांगिए कि आपने गलत मुकदमे दर्ज कराए, गलत एक जाति विशेष पर आपने मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि कोरोना महामारी किसी एक जाति धर्म व्यक्ति विशेष से नहीं फैला। ये कहाँ से फैला हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और हिंदुस्तान के बाहर कोरोना कहाँ से फैला वो पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोरोना की जो एंट्री हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ट्रंप के द्वारा भारत में उसकी एंट्री हुई है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इटली से पहला मामला कोरोना का भारत के अंदर आया था। देखिए, अगर इटली से अगर आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो देश की सरहदों पर या हवाई अड्डों पर नियंत्रण किसका है? विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय का। आपने एंट्री क्यों कराई? जब हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जब आपको आगाह किया था, पूरे देश को आगाह किया था कि आप यहाँ जांच कराइए, हवाई अड्डों पर इसकी निगरानी करिए, लोगों की जांच कराइए, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे थे। और उनकी बातें कुछ ही दिनों के बाद में सही साबित हुई। अगर ये हवाई अड्डों पर रोक लगा दिए होते, जांच वहाँ पर बैठा दिए होते, तो ये इटली से क्या पड़ोस से भी कोरोना हिंदुस्तान के अंदर तो कम से कम दाखिल नहीं होता। सर, जैसे कि अभी अनिल चौधरी ने हाल ही में जो है ब्लॉकों की नई टीम पूरी दिल्ली प्रदेश की बनाई है, तो क्या कहा सकता है जो अब टीम बनाई है कि आने वाले जो नगर निगम चुनाव हैं 2022 में, तो उसके लिए जो नए सदस्य आप लोगों ने चुने हैं, क्या पार्टी को मजबूती देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे? वो भी ऐसी परिस्थिति में जहां पे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कहीं ना कहीं आने वाले नगर निगम चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखिए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर डटी हुई है। दिल्ली के अंदर गरीब, मजलूम, बेसहारा जितने लोग हैं, किसी धर्म विशेष को लेकर करके कांग्रेस पार्टी
पक्ष नहीं कर रही है। सबके हितों को ध्यान में रखते हुए सबकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठाती आई है और आगे भी उठाएगी। रही बात एमसीडी की चुनाव की आने वाले टाइम में, तो एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसी तैयारी के क्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम वार्डों के लिए आज से 3 दिन पहले पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है और तमाम जगहों पर हर ज़िले में हर वार्डों में उसको चरणबद्ध तरीके से सारे कामों को अंजाम दिया जाएगा और जो भी मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे, वो स्थानीय मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाएगी। सर, आज भी देखा जाता है कि जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस को माना जाता है, उसके बावजूद कांग्रेस जो है अपना जो प्रचार है ठीक से नहीं कर पाती और जो रिजल्ट आता है वो कांग्रेस के खिलाफ जाता है चुनाव में। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हक की लड़ाई लड़ी है। भेदभाव की राजनीति और धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। किसी चीज़ में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। देश की जनता को अब समझ में आ गया है कि जितनी जल्दी उन्होंने दूसरे को आसमान पर बैठाया था, आज वही पार्टी जो आसमान पर बैठी हुई है उसको लोग ज़मीन पर पटकने को तैयार हैं। किसान आंदोलन, किसान के मुद्दे को लेकर, किसान बिल को लेकर हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है, जो कि पूरे देश के लोगों को, नागरिकों को, आवाम को, किसानों को समझ में आ गया है। ये किसान मुद्दा हो गया या नोटबंदी हो गई या जीएसटी हो गई या कोरोना के पीरियड में इनका समय मांगना, ये सारा का धरा रह गया और ये जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जुमला पार्टी है। ये सिर्फ जुमला से अपना काम चलाती है। बात करते रहिए, राज करते रहिए, वो चीज़ अब नहीं होने वाला। तो ये थे अफरोज़ खान जी हमारे साथ। और जैसे कि आप सभी को मालूम है 2022 में चुनाव हैं और जिस तरह से ये किसान मामला, जो किसान बिल का मामला बड़ी तेज़ी से तूल पकड़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आने वाले चुनाव में इसका क्या कोई असर देखने को मिलेगा? और अगर देखने को मिलेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जो कई वर्षों से इसकी सत्ता रही है उसको काबिज रखने में कामयाब रहेगी? वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार। शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।